तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा आज आया है। मेरे साथ में पहली बार घटना घटा है। मेरे पास में 4.5 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगा हुआ है। आपको पता होगा, पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा है तो आज पेज पे जाके अगर विजिट करेंगे तो दिखेगा पूरा सेटअप। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ में आज फेस हुआ है कि मैं क्योंकि बाहर रहता हूँ। बाहर रहने से क्या होता है कि मैं लोकली इसको मॉनिटर करने के लिए इसमें नीचे अडाप्टर लगा हुआ है और यहीं से ये वाईफाई से जो है हमें वहाँ पे दिखता रहता है। बट मुझे एक हफ्ते से नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या सोचा कि हो सकता है इंटरनेट डाउन होगा, इसलिए नहीं चल रहा होगा। तो मैं घर पे आया अभी, और घर पे आने के बाद में जब यहाँ पे आके चेक किया, लाइट जल रहा था, सब कुछ सही था। अचानक मेरा नज़र तार पे पड़ा। ये तार आया है सौर ऊर्जा के जो पैनल लगा हुआ है, पैनल से आता है यहाँ पे डीसी-डीबी बॉक्स में। डीसी-डीबी बॉक्स को यहाँ कन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे तार आता है और तार आएगा, ये डीसी वायर है। तो डीसी वायर इन्वर्टर के ठीक नीचे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। आप देखो, दो तार है, एक तार ये है, दूसरा यहाँ पे कनेक्ट था। लेकिन ये जो इसका 95 कनेक्टर है, N95 जो कनेक्टर दिया है, इसको जब भी लगवाना थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में लगवाना। मेरा आपके सामने है, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं रहता है। हमने इन्वर्टर लगा के रखा है, 10 किलोवाट का वारी कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है। बहुत अच्छा इसका आउटपुट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन जो तार लगाते हैं ना, बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता यार, मैं तो 6 mm का तार लगा दूंगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। इन्होंने देखिए शायद कितने mm की तार लगाया है, शायद 6 mm का तार लगाया है, 6 mm का तार जल गया है। तो आप जब भी इसको बनवाएं तो 6 mm पे मत लगवाइए, इसको आप 16 mm का लगाइए। जो रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से, बोलता है 16 mm का तार लगाना है तो 16 mm का तार ही लगाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 6 mm 10 mm के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में पड़ जाओगे, 1000-2000 रुपये के चक्कर में, केवल 2-3 मीटर की तार होती है वहाँ से, इतनी दूर की बात है, या पैनल से 3-4 मीटर की बात होती है, तो 16 mm की तार लगाना। नहीं तो ऐसे जल जाएगा, आग लग जाता है, पता भी नहीं होगा। मैं लकी हूँ, भगवान का आशीर्वाद रहा होगा कि मेरा सिस्टम जला नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। तो आप देखिए, मैं आपको तार को दिखाता हूँ कितनी बुरी तरीके से जल गया होगा। देखिए, हो सकता है कैमरे में क्लियरिटी आ रही होगी सही से, जल गया भाई। मैं तो ये सोचा था मेरा सिस्टम जनरेट कर रहा होगा, लेकिन नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि तार जब तक इसकी कंटिन्यूटी इसमें होगी नहीं। मैं छेड़खानी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये वारंटी गारंटी में होता है। तो मैं बात करता हूँ इसके वेंडर से, वेंडर भी नॉन रिस्पॉन्सिबल है, वो बात ही नहीं सुनता है। बोलता है हमने लगा दिया, 1 साल की गारंटी दिया था वो, अभी कुल टोटल लगा है इसको 6 महीने 7 महीने हुआ, अभी मई में इसका हो जाएगा 1 साल के आसपास। कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं उनसे बात करके उनकी बातों को आपको बताएंगे, वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, तार जल जा रहा है, देखो आपके सामने है, तार जल जा रहा है। वो हमें चीटिंग करके मेरे साथ चले गए थे, हमने वीडियो में डाल दिया था, वो अलग की चीज़ें हैं। मैं उनसे एक बार फिर से बात करता हूँ, देखता हूँ आके इसको रिपेयर करेंगे, पैसा लेते हैं, फ्री में करेंगे, वो चीज़ें आपको अपडेट करेंगे। तो आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लग जाता है शॉर्ट सर्किट हो गया है, जल गया है, ब्लास्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है आपका, अगर नहीं करना है, अगर आप मैकेनिक नहीं बुलाना चाहते हो। सबसे पहले बगल में बटन लगा होता है, आपको बटन दिखा देते हैं। ये बटन लगा होता है, अभी हमने इसको बंद किया जस्ट, ये इस पोजीशन में ऑन होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सीधे ऑफ कर देना है। जब भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्टर को ऑफ कर देना है, आपका इन्वर्टर ऑफलाइन चला जाएगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपके सौर ऊर्जा का जो पैनल लगा हुआ है, वहाँ से सप्लाई को कट करने के लिए खोल लेना है, प्लास्टिक की होती है, इसको खोल लेना है, खोल के बाहर निकाल लेना है। ये सभी फ्यूजेज लगी हुई हैं, इन फ्यूज़ को आउट कर देना है, ऐसे खींच के बाहर निकाल देना है, सप्लाई टूट जाएगी, मतलब उधर की सप्लाई इधर नहीं आएगी। बस खींचना है, बाहर की तरफ में खींच जाएगा। ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा कि पता नहीं चमक आ रहा है। जब इनको खींचोगे बहुत आसानी से निकल जाता है खींच के, और छूना नहीं है, खींचना है। तो उधर क्या होगा, आपका जो पैनल की सप्लाई बन रही है वो इन्वर्टर से भी कट ऑफ हो जाएगी, इन्वर्टर पे यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। और आपको इनको खोल लेना है, यहाँ से खोल लेना है, खोलने के बाद में सीबी गिरा देनी है। मैं करके दिखाता हूँ। बहुत बदमाश लोग हैं यार ये लोग, सही से काम नहीं करते हैं, पैसा लेके केवल भाग जाते लोग। ये सिंपल है, क्या करना है, इसको गिरा देना है, ठीक है। अब सप्लाई आपकी सेफ हो गई है, ऐसे इतना ही करना है। तो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, किसी के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसलिए आपको आना जरूरी है।
आपके सभी इन्वर्टर में ये वाईफाई रूटर लगा होगा, ये अलग से गुल्लू आता है जो नीचे लटका हुआ है। अपने एप्लीकेशन में जाओगे तो मैं सोचा आपको इसको स्कैन करते हैं, हो सकता है वाईफाई का कनेक्शन टूट गया होगा, क्योंकि मेरा सेकंड फ्लोर पे लगा है, वाईफाई फर्स्ट फ्लोर पे लगा है। जब इसको करने के लिए आया तो देखा तार टूटा हुआ है। अब इनके जो तार निकले हुए हैं देखो, ये इसके अंदर में होना चाहिए था, यहाँ पे वो सब लटक रहा है। क्या करके गए हैं देखो, तो आपके सामने ही है, उन्होंने बाहर की चीज़ आपको दिखाया ही था, हर चीज़ लूज था। वो आपको दिखाते हैं हमारा पैनल कैसे लगा है। तो ये पैनल हमारा लगाया था, आपको पता होगा, उनसे बोला था इसको यार जो हमारा ये ऊपर लगा हुआ है, एलए लगा हुआ है लाइटिंग अरेस्टर, इसको चेंज कर दीजिए, उसका लोकेशन चेंज करिए। वो माने नहीं, बोले ऐसा ही होता है, हमने इंसुलेटर के ऊपर उसको इंस्टॉल किया हुआ है, दिखाते हैं। तो मैं किसी और से बात किया हूँ, तो आजकल अभी अयोध्या में सोलर सिटी घोषित कर दिया गया है, ये लगाया गया है ना। तो ये जो आपको बेस दिखाया, वो बेस के ऊपर ही लगा हुआ है। वो बेस है इंसुलेटिंग डिवाइस का, प्लास्टिक का लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर भी हमने बोल से रिक्वेस्ट किया कि इसको आके चेंज करिए किसी दूसरे कंपनी से, तो एग्री हुआ है, वो करेगा। अभी मेरा पैनल गंदा हो गया है, अब आज आया हूँ तो क्लीन करूँगा कल सुबह मॉर्निंग में, तो आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे क्लीन करते हैं। हाँ, किसी ने पूछा था कि आप झटका मशीन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा, बताइएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं अभी उसके बारे में बता देते हैं थोड़ी देर में कि झटका मशीन के बारे में क्या है। तो झटका मशीन से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो उसके बारे में बताएंगे अभी। तो ये पैनल लगा है, तो हम आपको दिखाते हैं जो अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने लूज वायर का देखिए हैंगिंग ऐसे छोड़ के चले गए हैं, ऐसे देखो कहीं भी ऐसे छोड़ के चले गए हैं। दूसरा ये यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये देखिए नीचे ऐसे छोड़ के चले गए हैं। ये 25 साल बोल रहे चलेगा, अभी 6 महीना भी नहीं हो रहा, तार पूरा एकदम लूज हो गया है पूरा, देखिए। उनसे बोलने के बाद में मैं बोला था इसको कंड्यूट में करा दीजिए, तो बोले थे हाँ हाँ ठीक है करा देंगे करके बोले थे। देखो इधर जाके ये दूसरे वाले पैनल में चला जाता है, जो मेरा पहले से लगा हुआ है। करीब 2005 में पापा हमारे लगवाए थे, पिताजी हमारे लगवाए थे इसको। बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। वो आइसोलेटेड है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है, वो ऑफ ग्रिड है, जो अलग से लगा हुआ है 1 किलोवाट का। इनको क्या होता है, कंड्यूट में जाना था, चूँकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ना। अब यहाँ से नीचे चली जाएगी एलिए में, जो हमारे पास में वो बनाया गया है, अर्थ स्पीड बनाया गया है। बात कर रहे थे झटका मशीन का, तो झटका मशीन के लिए क्या होता है, ऐसे पोल लगे होते हैं, ये तार लगे होते हैं। जैसे हमने मान लो अपने छत के ऊपर में 4 तार के लगा कर रखे हैं ना, तो एक पोल की प्राइस अगर 4 तार का लेंगे, 5 तार का लेंगे, 6 तार का लेंगे, 2 तार का, 1 तार का भी होता है कि सिंगल लाइन का होगा, तो उसके हिसाब से उनकी पैसे होते हैं। मशीन का अलग से खर्चा होता है 8,000 या 12,000, 20,000, जिस तरीके से क्वालिटी की आप मशीन लेंगे। तो जैसे मेरे घर पे लगा हुआ है वो 12,000 का हमने लगाया है, मशीन का कास्ट है, इंक्लूडिंग इनका जो मेहनताना होता है, जिसमें इनका पैसा सर्विसेज होते हैं। एक पोल का ये पैसा चार्ज करते हैं। ये 4 तार का है तो इन्होंने 400 रुपये लिया हुआ है, 6 तार का 650 रुपये लेते हैं। तो ये 4 तार का जितना पोल आपको दिख रहा है उतने पैसा उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, एक इधर लगा दिया, 2, 3, साथ में इन्होंने डेंजर का इन्होंने ये भी लगा दिया है यहाँ पे कि इसको छूना नहीं। और इसको छूना तो दूर छोड़ो, इसको दूर से ही झटका मार देता है, बहुत तगड़ा मारता है, शॉक मारता है। ये सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी में क्या होता है, इसे बंदर नहीं आते हैं, और बंदर नहीं आएंगे तो आपका पैनल सेफ़ रहेगा, अच्छे से जनरेट करेगा। अब जैसे आप क्लीनिंग नहीं करोगे तो इनका बिजली जैसे देखो इतना ऊपर टांग दिया है ना, अब ये चाह के भी इसको धुल नहीं सकते हैं। देखो जो पैनल लगा हुआ है ना, इन्होंने क्या किया, चाह के भी अब ये धुल नहीं सकते हैं। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया कि मेरा बहुत बढ़िया बन रहा है। तो क्या करते हैं, गुमटी के ऊपर लोग बना रहे हैं, ऐसे मत बनाइए। जब बनाइए इसको ऐसे जगह बनाइए जिसको आप धुल सको। मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ अभी अपने साथ जो मैं फेस कर रहा हूँ। पहला चीज़ जो चिपका के लगाए, चिपका के मत लगाइए। आपका बाईफेशियल पैनल है तो भी आपको इसी डाटा कवर कर देते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहला चीज़ है, अगर चिपका के लगाओगे तो आपका जो धूप है वो नीचे पास नहीं करेगा। जब पास नहीं करेगा दोनों के गैप में थे। अब देखो हमारे पैनल में जो धूप का गैप है, जो गैप है इतना है। अब इस गैप में से जो धूप आ रही है, कितनी आ रही है, आप देखिए दीवार पे पड़ रही है। ये पतली सी लाइन जो दीवार पे धूप पड़ रही है ना, यही धूप रिफ्लेक्ट होकर नीचे से सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तब आपका जनरेशन बढ़ेगा। तो इस पैनल के बीच में अगर एक पैनल बाईफेशियल लगा रहे हो ना, एक जितना ये पैनल चौड़ा है उतना ही चौड़ा जगह इसके बीच में छोड़ना है। एक अल्टरनेट पैनल लगाना है। पैनल मतलब सटा नहीं लगाना है। 1 फीट का अगर आपका करीब 3 फीट का पैनल है तो 3 फीट छोड़ना है जगह, फिर 3 फीट का पैनल है, फिर 3 फीट का छोड़ना है। ऐसे टाइप में आपको इसको सेटअप करिए। और नीचे की दीवारों को वाइट कलर से पेंट करिए या वाइट कलर की टाइल्स लगा दीजिए।
तो जो धूप आएगा जैसे दीवार पे पड़ा है ये एब्जॉर्ब नहीं करा, तो वाइट सरफेस पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर नीचे से आपका स्ट्राइक करेगा, तो उससे आपका जनरेशन डबल हो जाएगा। डबल नहीं तो 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आता है। तो क्या होते हैं, जितने हमारे पास वेंडर आते हैं लगाने के लिए, वो शॉर्टकट करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। ये आएंगे एकदम चिपका के चले जाएंगे। देखिए आपको दिखाते हैं तो 2 अंगुली नहीं जा रही है, केवल सिंगल अंगुली आ रही है, 1 अंगुली की जगह है, इतना चिपका के गए हैं ये। अब इसमें से क्या धूप पास करेगी, देखिए नीचे जो फोकस बन रहा है, अब इसमें नीचे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके वापस कुछ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है रिफ्लेक्ट होते। ठीक है, तो आप जब भी इसको पैनल को लगवाइए तो ये ज़रूर का आपको ध्यान रखिए, क्योंकि सभी लोग देख रहा हूँ अयोध्या में सबके घर पे लग रहा है पैनल, सबके घर पे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। लोग क्या कर रहे हैं, आपसे ठेका ले लेते हैं। आपको दिखाते हैं लोग क्या क्या की कलाकारी दिखाते हैं, एक जगह नहीं दिखाएंगे, 3-4 जगह दिखा देता हूँ, मेरे घर के आसपास ही दिखाता हूँ। अभी ये क्या हुआ है, एक साइट इन्होंने अभी जस्ट 1 हफ्ते या 15 दिन पहले ही ये साइट इनका रन हुआ है, जस्ट इन्होंने लगाया हुआ है पैनल 3 किलोवाट का, क्योंकि 3 किलोवाट पे 1,08,000 रुपये का ये उत्तर प्रदेश में सब्सिडी मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है 78,000 रुपया, 30,000 रुपया 2 किलोवाट तक का मिल रहा है, 15,000 रुपया करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो पहला प्लान आपका हो गया। वो क्या करेगा, आएगा आपके यहाँ फ्रेम लगा देगा। फ्रेम कैसे लगाया है, देखो ऐसे फ्रेम लगा के चला जाएगा। एक दिन आएगा, एक लाइन करेगा, अगले दिन आएगा, 2 नट बोल्ट टाइट करके चला जाएगा, आपको निराश भी नहीं करेगा। और वो क्या अपना रायता फैलाया है, एक दूसरे सबके घर पे स्ट्रक्चर टांग के चला गया है। एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है सामने, और उसके ठीक पीछे भी देखो एक घर बना हुआ है, उस पर भी स्ट्रक्चर देखो, वहाँ भी टांग के चला गया है। तीसरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, वो देखो टंकी के ऊपर, वहाँ भी स्ट्रक्चर टांग के चला गया है। और दिखाते हैं, देखो ये घर है ना, घर के पीछे देखो वहाँ स्ट्रक्चर, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, केवल स्ट्रक्चर टांगते हुए चले जा रहे हैं, पैनल नहीं लगा पा रहे हैं। लोगों के पास पैनल है ही नहीं, इन्वर्टर है ही नहीं, खाली लोग रायता फैला रहे हैं कि इसको फंसा लेते हैं, इस ग्राहक को फंसा लेता हूँ। एक ट्रैप चल रहा है, उनसे प्रॉपर बातें करिए। देखो बंदर आके टंकी के पीछे वो देखो चल रहा है, ये देखो ये बंदर जाएगा, इनका पैनल अभी हिलाएगा। ये देखो ये कांटा फंसा कर रखे हैं अभी, ये कांटा वाटा कुछ समझता नहीं है। अभी कांटा देखो कैसे हटाएगा और चढ़ जाएगा। अभी देखो चढ़ता है, जाके उनका पैनल पूरा डगडगा के हिलाता है। इसके लिए मैं लगा कर रखा हूँ। देखो दूसरा बंदर नीचे से फिर से जा रहा है ये, तो इनका पूरा झुंड आता है, चढ़ के हिलाते हैं, पूरा पैनल टूट जाता है। तो इसके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, मैं आपके बारे में बता रहा था, झटका मशीन के बारे में बता रहा था। तो झटका मशीन इसलिए लगाया हूँ कि एटलीस्ट बंदर नहीं आते हैं। देखो सबके घरों में बंदर चल रहे हैं, देखो वहाँ पर बंदर चल रहा है। ठीक है, तो आपको बता रहे थे कि इसको गैप के बारे में बता रहे थे। 3-4 चीज़ें कवर करेंगे, 3-4 चीज़ें अभी मिक्स हो गया, उसके बारे में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले आपका जो टॉपिक चल रहा था उस पर बात करते हैं। ये जो गैप है, जो पतला वाला अगर हटा दिया जाए, बीच का स्लैब अगर हटा दिया जाए तो क्या करेगा, धूप 3 फीट मिलेगा बीच में, एक लाइन हो गया, बीच का हटा दो, इसके बगल वाला रहने दो। तो ये क्या करेगा, एक एक करके हटा के शिफ्ट करते चले जाओ। थोड़ा सा कॉस्टली होगा, मान लो अगर पैसा आपका एक्स्ट्रा लग रहा है दे दीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 5-10 हज़ार रुपये का अंतर आएगा, तो एक ही बार में लग जाएगा। तो क्या होगा, अगर आपके पास जगह की कमी नहीं है तो लंबी दूरी तक लगवा दीजिए, या आप उसको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लीजिए, बाईफेशियल मत लीजिए। आप जो है केवल हाफ कट पैनल लीजिए, और नीचे वाला जनरेशन वाला मत लीजिए अगर आपका स्पेस की कमी है, क्योंकि इसमें पैसा आपका डबल लग रहा है, आप जान नहीं पा रहे हो। आप लोग आप सोच रहे हो खाली टॉप कान करके उनको वही जो बेचना रहता है वो प्रचार कर देता है वो लोग। ठीक है, तो अभी क्या करो आप लोग, या तो इस तरीके से जगह है तो एक पैनल छोड़ के लगाइए अल्टरनेट, और दीवारों को नीचे की तरफ में वाइट करिए, और इतना हाइट पे मत लगाइए, क्योंकि जो आपकी प्रकाश जो है नीचे से रिफ्लेक्ट होके आपकी 10 फीट हाइट पे रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अगर आपको ज़मीन पे रखाओगे या 2 फीट या 3 फीट के हाइट पे जब रखाओगे तभी उसका यूज है बाईफेशियल का। अब जैसे मेरे घर पे कंडीशन में क्या है, हमारा छत ना ख़राब हो करके हमने एक्सपीरियंस के तौर पे हमने लगा लिया बाईफेशियल, और जनरेट हमारा करता है केवल 5 यूनिट 1 किलोवाट जो है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा कहने का पर्पज़ यही था कि इसको जब भी लगाओ तो प्रॉपर हाइट पे प्रॉपर तरीके से सेटअप के साथ लगाइए, तभी उसका आप अच्छा आउटपुट ले पाओगे। और आपका पैसा लग रहा है, हार्ड एंड मनी होता है, तो उसके लिए आप ज़रूर एफर्ट लगाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, भैया आपको पैसा लग रहा है, जो खर्चा आएगा ये कोई महंगा नहीं आता है। जिस स्ट्रक्चर पे खड़ा है बहुत सस्ता आता है उसके बारे में मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वेंडर लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालने पड़ते हैं, भैया आप इस तरीके की बातें मत बताया करिए। और कई बार फोर्सली बोलते हैं, कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे लोग होते हैं तो उनसे हमें डील करना पड़ता है कई तरीके से। बट मैं उसके बारे में बताऊँगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, जो 19-20 का खर्चा आता है आप उनसे
जब उनको आप ठेका देते हो उसी टाइम पर उनसे बात कर लीजिए कि कितने का करें, कैसे करें। जब आपके बाद में सबसे पहला चीज़ क्लियर कर रहा था, एक पैनल लगाइए, दूसरे पैनल का जगह छोड़िए, फिर एक पैनल लगाइए, तीसरी जगह छोड़िए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला चीज़ आपका जनरेशन बढ़ जाएगा, प्रकाश नीचे आएगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा, नीचे से रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरीके से जब आपका एंगल बनेगा तो सनराइज़ जो होता है वो पूरब में होता है, सन सेट होता है वेस्ट में होता है। तो एक तरफ जाएगा तो एंगल बन के एक दूसरे तरफ में रिफ्लेक्ट होकर पड़ते रहेंगे और आपका जनरेशन बढ़ जाएगा। पहला चीज़ हो गया जनरेशन के बारे में। दूसरा चीज़ होगा, जब आंधी बौंडल कुछ भी आएगा, किसी भी तरीके से तूफान आएगा, तो आपका स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का भी रहेगा तो चल जाएगा। तो चूँकि क्या होगा, इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर माउंटिंग प्रॉपर रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका स्ट्रक्चर पे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, आप इसको आसानी से धुल सकोगे। अब इतना ऊंचा जो हमारा पैनल बना दिया है, मैं आगे का पैनल धुल लेता हूं, क्योंकि 3 फीट चौड़ाई है और 6 फीट ऊंचाई है। अब 6 फीट ये हो गया, तिरछे में मेरा 12 फीट की ऊंचाई हो जाती है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 फीट की मेरी ऊंचाई होगी। अब मैं यहाँ से मेरा जो वाइपर आता है वो 3 फीट का ही आता है, मेरा ऑलरेडी 6 फीट पे लगा हुआ है, 5 फीट पे मेरा हाथ यहीं तक पहुँच पाता है। जो हाफ कट वाला पहला पोर्सन वहीं तक पहुँच पाता है, उसके ऊपर वाले में डंडा बांध कर पहुँच पाता है, जो कि जब वेट हो जाता है तो ज़्यादा ऊपर पहुँचने पे हम स्लाइड नहीं कर पाते हैं। ये पीछे के पैनल हम उसको धुल नहीं पाते हैं। तो अगर बीच का पैनल आपका एक्सेसिबल रहेगा तो बीच में आप क्या करोगे, स्टैंड लगा के आप सीढ़ी लगा के उसके ऊपर वहाँ पे कर सकते हो, जाके धुलाई कर सकते हो। 3 फ़ायदा बता दिया। पहला चीज़ का आपका जनरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रकाश नीचे से भी रिफ्लेक्ट होकर मारेगा। दूसरा, आपका स्ट्रक्चर सेफ़ रहेगा, हवा पानी में उड़ेगा नहीं। तीसरा, हमने आपको क्या बता दिया कि आसानी से क्लीनिंग कर पाओगे। उसके बाद की चीज़ें आ जाती हैं, इनके माउंटिंग के बाद में इसकी ग्राउटिंग आ जाती है। ग्राउटिंग करने के टाइम पे हमारे लिए आपको बताया था, देखिए इसे जैसे छत पे ये ठोक दिया है ना, देखो ये देखिए जो छत पे जैसे छत पे डायरेक्ट ठोक दिया है, तो इसे डायरेक्ट ठोकवाना नहीं है। इनसे बोलना है इसको पहले ऊपर का प्लास्टर निकालो, निकालने के बाद में फिर जो प्रॉपर आपका आरसीसी मिल जाएगा, लेंटर मिल जाएगा, उसमें इसको जो है ग्राउटिंग कराना है। तो ग्राउटिंग करने के बाद में जब वोल्टेज उसको टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद में उसको भरना है। और गिट्टी वाला पोर्सन वही करता है, जो बेंडर होता है बेंडर ही करता है, उसी ठेके में इंक्लूड होता है। हमारे केस में हमको ठग लिया था, हमको आप पहले वीडियो बता दिया था, तो ठग लिया था, इसलिए हमें अपने पैसे दे के 5,000 रुपये दे के कराना पड़ा था ये सब करके। तो वो सब चीज़ें पहले से बात कर लेना, क्योंकि कंपनियों की कमी नहीं है, हर कंपनियां बराबर होती हैं। चाहे यूटीएल ले लो, चाहे अडानी ले लो, चाहे टॉपकॉन ले लो, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, बिजली इतना ही बनाएगा, आप लोग गलत तरीके से लगाओगे। अब इसके लिए जो हाफ कट और बाई कट ये सब जो लिखा रहता है ना, अगर इस पर किसी भी पोर्शन पे अगर यहाँ पे छाया आ जाती, मैं हाथ रख दिया हूँ तो ये पूरा पैनल नीचे का बंद कर दिया बिजली बनाना, इतना इसका इफेक्टनेस होता है। तो उस तरीके से ज़्यादा सोचो मत, इसको शैडो फ्री एरिया बनाइए, कहीं पेड़ नहीं होना चाहिए, बगल में कोई बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे जगह लगाइए प्रकाश इसके ऊपर पूरी तरीके से पड़ना चाहिए। जैसे हमारे केस में हमारा कॉर्नर प्लाट है, तो मेरे घर के बगल में किसी का प्लाट नहीं है, अभी घर बना नहीं है, तो हमारा प्रॉपर जनरेशन करता है। और अभी क्या करूँगा, मैं इसका एंगल बढ़ा के दूर करूँगा, जिससे हमारा क्या होगा, देखता हूँ उसके बाद जनरेशन कैसे होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या हुआ है, अभी जो तार कट गया है उसको दिखाएंगे। अब वो लूज हैंगिंग के चक्कर में जो उन्होंने कर दिया था, हमने अर्थिंग दूसरी तरफ में जब लगवाया था, ऊपर में देखो तार लटक रहा है, ये देखो तार लटक रहा है, यहाँ से आया, ये अर्थिंग वाला वायर जो उनका थंडरिंग वाला है एले, वो देखो तार लटक रहा है वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से खाली इन्होंने क्या किया, पाइप को जो मेन आपका सोलर पैनल का पाइप आता है, देखो यहाँ से हमने इसको क्या किया, अंडरग्राउंड करके ये तार ला के यहाँ पे जो सोलर पैनल को कनेक्ट किए हैं ना, केवल यही पाइप ये जाके कनेक्ट करके वहाँ पे लेके गए हैं ये लोग, इतने ही किए हैं। एक पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया, देखो यहाँ से इसका जंक्शन बॉक्स आया, इसमें यह आया, या 95 से इसको लाके कनेक्ट कर दिया है, बस इतना इन्होंने किया है, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। पहला चीज़ हो गया कवर। अब दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं। क्या बेंडर जो क्या कर रहा है आपके साथ, धोखा क्या कर रहा है, ये देखिए स्ट्रक्चर खड़ा करके चला गया, आप उसको पैसा दे दिया, उसके अकाउंट पैसा आ गया, लोग क्या करते हैं फाइनेंस करा लेते हैं, फाइनेंस के चक्कर में उसके फंस जाते हैं। भैया आप क्या करें, फाइनेंस करके पैसा उसके अकाउंट में चला गया, आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। आप पहले उससे जो है नोटरी पर लिखा लीजिए कि आप हमारा करोगे, इतना तारीख करके ख़त्म कर जाओगे, हमारा सब चीज़ इतने दिन में दड़ा दोगे। वो आपको कई तरीके धोखा करेगा कि हम आपका नेट मीटर सब रखा हुआ है, आप हमको दीजिए, कल वही सामान ला के गिरा देता हूँ, 2 दिन में लगा देता हूँ। वो सब कुछ कर देगा, लेकिन लगाएगा नहीं। पैनल वैनल उनके घर में ही रखा हुआ है, लगा नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, माउंटिंग कर रहा है स्ट्रक्चर की। उनके पास मैकेनिक है ही नहीं, गिने चुने मैकेनिक हैं। ये देखो इनके पास गिने चुने मैकेनिक हैं सबके पास में। इन्हीं की बात नहीं बताऊंगा ये कौन सी कंपनी है, मुझे कंपनी का नाम नहीं पता है, लेकिन सभी लोग यही कर रहे हैं। हमने आपको मेरे घर के बगल में 4 साइटें ऐसी हैं जिन पे पैनल लगा के देखो, पहला पैनल देखो उधर पड़ा हुआ है अभी जो दिखाया था, रुको
4 पैनल दिखा दिया, चारों पैनल दिखा देते हैं। चूँकि क्या हो, देखो 1 सामने 2, उसके ठीक पीछे तीसरा, उसके ठीक पीछे देखो तीसरा, और चौथा पैनल देखो इस पिंक वाले घर के बगल में देखो वो पैनल बना के छोड़ दिया है। एक 4 पैनल डायरेक्ट जो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट वो बता रहा हूँ कि 4 पैनल ये लगा के छोड़ दिया है। और देखता हूँ किसी को होगा तो वो दिखा देता हूँ। अभी जो मेरे घर से दिखाई पड़ रहा है केवल 4 पैनल देख पा रहा हूँ। किसी ने देखो ये 10 किलोवाट का कितने का है, 5, 1 2 3 4 5 2 नहीं 10 पैनल लगाया है। 5 किलोवाट का ये पैनल लगाया है। ये इसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया भैया। ये इसने पॉलीक्रिस्टल ऑयल पैनल लगाया हुआ है, बाईफेशियल नहीं लगाया है। नीचे की सीट देखिए वाइट है। ये बहुत बढ़िया काम किया है इसने। 5 किलोवाट का पैनल लगाया है, नॉर्मल पैनल लगाया है। वाइट वाला जो होता है पॉलीक्रिस्टल ऑयल वो इससे ज़्यादा बिजली बनाता है। आपको ये भी बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं टॉपकॉन ये सब बहाना बनाते हैं। बाईफेशियल बनाने के चक्कर में क्या करते हैं ना, सेम पैनल की साइज़ के अंदर में आपको डबल कोटिंग कर दिया, ऊपर भी दे दिया नीचे भी दे दिया। क्या बताएंगे 570 वाट का पैनल है और ये इतना कर दिया, देखो ये बिजली इतना बना रहा है। उसके चक्कर में आपको ये 20,000 का पैनल देगा, वो दूसरा वाला पैनल मिलेगा आपको 10,000 11,000 रुपये का। उसके लिए क्या होगा, जो पैनल 2 लगाना पड़ेगा 570 करने के लिए। वो 350 वाट का पैनल है, 400 वाट का पैनल लगाता है। तो 400 वाट के 2 पैनल लगाइए तो उससे क्या होगा, नीचे से पक्का है बिजली बनाएगा। रिफ्लेक्ट वाले चक्कर ही खत्म कर दीजिए, सीधा झंझट ही खत्म कर दीजिए। अगर आपके पास जगह बहुत ज़्यादा है तो आप उसको डायरेक्ट जो है सिंगल कोटिंग वाला लगाइए, बाईफेशियल मत लगाइए। और कंपनियों पे मत जाइए, सभी कंपनियों का बिजली बराबर बनाता है। ये लोग सब धोखा कर रहे हैं, खाली बताते हैं जिसमें इनका मार्जिन ज़्यादा होता है। जहाँ पे टाटा वाला दे रहा है उनको टाटा बेच देते, जहाँ अडानी मिल रहा है अडानी बेच देते, जहाँ वारी मिल रहा है वारी बेच देता है, जहाँ यूटीएल मिलता है यूटीएल बेच देता है। बिजनेस का ज़माना है, लोग उस तरीके उसके ट्रैप पे मत फंसिए। जो आपको अच्छा लगता है अपने बजट फ्रेंडली रहिए, जिसकी सर्विसिंग आसानी से आपको ईजिली मिल जाए उस लोकेशन का आप उसको ऐड कर लीजिए। और उस बस उसको लिस्टेड वेंडर से सेलेक्ट करिए और पैसा आपको जहाँ पे वो सब्सिडी दिला सके उनसे लगवाइए। ये सब चक्कर मत पड़िए कि ये बाईफेशियल है फलाना फेशियल है, कोई सुनता नहीं है। अब हमारे पास देखते हैं, अभी आज कंप्लेन करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितने दिन में वो आके रिपेयर करेगा। हमें क्या, हालांकि वो सुनेगा नहीं, क्योंकि हमारा उसका झगड़ा हो गया था। एक वीडियो बना के हमने अपलोड कर दिया था, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, तो उसको कुछ थोड़ा सा हमने लीगली एक्शन लेना पड़ा, तो इसलिए वो थोड़ा शांत हुआ है। तो मैं दोबारा जाके फिर से उनको एक इन्फॉर्म करते हैं हमारा वो आपके सही करेगा। देखते हैं कितने दिन में सही करता है, उसका क्या एक्टिविटी रहता है। तो वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, लोग गलत कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सपोर्ट करिए, तभी तो हमारा आपको पास इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, वो गंदे तरीके से यूज़ करते हैं कि आपने ऐसे कैसे वीडियो अपलोड कर दिया है। इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ, जो भी रहता होगा आप उसको समझ सकते होंगे, बाकी चीज़ें वो कहने की चीज़ें नहीं है। हमारा मेन मोटो है आपको इन्फॉर्मेशन देना। 2 चीज़ें हमने कवर कर दिया। पहला चीज़ ये कवर किया कि पैनल के बीच में गैप होना चाहिए, हाइट मैटर नहीं करता है। अगर आपको टंकी बचाने के चक्कर में ज़्यादा ऊपर लगा दोगे तो क्या होगा, धुल नहीं पाओगे, धुलने की प्रॉब्लम आएगी। हम नीचे पैनल धुल लेते हैं, ऊपर का कोने वाला पैनल नहीं धुल पाए हैं। ठीक है, मैं तो पानी मार के धुल भी लेता हूँ, तो कहेंगे मतलब सबमर्सिबल चलाया हूँ, फलाना मोटर लगाया हूँ, सब मोटर फेल हो जाता है, ऊपर टंकी में पानी पहुँचता नहीं है, प्रेशर पहुँच नहीं पाता। नहीं देखो, अब आप पैनल को देखोगे तो एक तरफ से साफ़ दिखेगा, इतना दूर साफ़ दिखेगा। जितना वो मेहनत करके चढ़ पाए हैं साफ़ करने के लिए, उतने दूर साफ़ कर पाए हैं, बाकी साफ़ नहीं कर पाए हैं। देख लिए, तो इतना हाइट पे मत लगवा लो, लगवाओ अच्छे जगह लगाओ जहाँ पे आपका कुछ बचे। टंकी आपको ठंडा करने के लिए आप शटर लगवा लो, स्टेटर लगा लो, 10,000 रुपये का लग जाता है टीने का। उसके चक्कर में 2 लाख रुपये अपना मत बेकार करिए, उतना ऊपर टांग के बिजली मत ख़राब करिए अपना। पैसा जो है इस पर 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर टीना लग जाता है 5,000 रुपये का। आप कंपेयर कर लो कि इसमें आपका फ़ायदा है। तो लोग जिसको देखो सब अपने उसके ऊपर टंकी के ऊपर टांग के रखे हैं। ठीक है, ऐसे मत करिए। जहाँ लगाइए उसकी क्लीनिंग प्रॉपर कर सके, जब उसकी क्लीनिंग होगी तभी बिजली बनेगा, नहीं बनेगा बिजली। तो ये चीज़ें हो गया, हमने क्या क्या कवर कर दिया। पहला चीज़, आपको एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच में गैप होना चाहिए। तीसरा चीज़, आप उसको हाइट अपने मार्जिनल रखिए, जिससे आप उसको नीचे रखने पे आप क्लीनिंग अच्छे से कर पाओगे। चौथा प्रॉब्लम क्या बता दिया आपको, उसको हानि से उड़ने से बचा ले जाओगे। पांचवा चीज़ आपको बता दिया कि आप उसको मेंटेनेंस अच्छे तरीके से कर लाओगे, उसका देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे। छठी चीज़ें हम कवर कर रहे थे झटका मशीन के बारे में। झटका मशीन लगाने से क्या फ़ायदा क्या होता है, बंदर एक भी नहीं दिखेगा, आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। पूरा खर्चा बेंडर का बता रहा हूँ। एक अगर ऐसे 4 तार वाला लगाओगे 400 रुपया हर खंभा है। अपने घर की चौड़ाई देख लीजिए, जैसे मेरा घर का ये लंबाई चौड़ाई आपको थोड़ा सा अगर गैस करेंगे आइडिया होगा। 1 2 3 4 5 30 फीट चौड़ा हमारा है ये घर है। तो कितना उन्होंने लगाया है, 5 खंभा लगाया है। और अगर लंबाई देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 60 फीट के आसपास हमारा लंबाई है। उसमें पोल इन्होंने कितना लगाया नीचे देखता हूँ।
तो इन्होंने लगाया है 7 पोल लगाया है, ठीक है। तो ये 7 पोल टोटल लगा हुआ है जो झटका मशीन का है, बॉर्डर पे लगा के रखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका नीचे का तार हो जाएगा 4, ये 4 हो गए 10, 11 चौक 4400 रुपये ये हो जाएगा। आगे घूम के लग जाएगा, कितना लगा है वो दिखाते हैं। हमारे केस में क्या है, इसमें कर्बियल है हमारा आगे का बैकग्राउंड, आगे जो उसमें छज्जा लगा होता है, तो इसलिए हमारे में ज़्यादा लगा है, 11 लगा हुआ है। तो 11 के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा लगा है, 11 लगाया है। आपका भी 5 हो जाएगा, तो करीब ये मान लो मोटी मोटा मान लो कि 11 वो हो गया, 7 18, 11 7 18, और ये कितने बताए, 18 5 23 24 25, ऊपर के लिए ले गया है उधर 26, उधर नीचे उतारा है 27 28 29 30, करीब 35 हमारे में लगाया है। तो 35 को अगर 400 के रेट से अगर मान लो मल्टीप्लाई कर देते हो तो गुणा कर लो, जो कितना हो जाएगा, 35 का 140, शायद इतनी होता है क्या, हाँ 140 होता है। तो 14,000 रुपया ये लग जाएगा आपका कम खंभे के लिए, वो हो जाएगा। टोटल हमने 20,000 रुपया ही दिया है, 14,000 ज़्यादा जोड़ रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं से कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। इनका नंबर लिखा रहता है, नंबर लो दे ही देता हूँ, लोग पूछते हैं नंबर दे दो भैया, ये नंबर लिखा है। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है उनको लगाने के बाद से मुझे कभी इनका ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो 1 साल हो गया लगभग लगाए, 1 साल क्या मतलब 8 महीने हो गए लगाए, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बैकअप अच्छा रहता है, सब बढ़िया रहता है, तगड़ा झटका मारता है, परमानेंट एक बार भी बंद नहीं हुआ है। तो ये इनका नंबर लिखा है, हमने भी ऐसे किसी घर पे न लगा हुआ था, उनके नंबर पे कॉल किया, वो आके मेरे घर पे लगा के चले गए हैं। कोई वर्मा जी हैं, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। अगले आप क्लेम नहीं करना कि भैया आपने प्रचार कर दिया था, कुछ नहीं, हमने उनको जानता हूँ। लेकिन वो काम उनका जो करके गया है, सही करके गया है, उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुलाया था दोबारा हमने, कि बंदर आ रहे थे किधर से, एक जगह था उसको ब्लॉक करने के लिए, तो उसने उनको कर दिया था उसी पैसे में, उसने हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया था। तो उसका हमें बिहेवियर अच्छा लगा, काम अच्छा लगा। बट वो आप कर सकते हो, रिकमेंडेशन मेरे तरफ से मैं नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, उनसे बातें करके और लोगों से बातें करके। मैं ये नंबर उनके लिए दिया कि जो लोग मतलब सोचते हैं कि कैसे कुछ एक क्लू लिया जाए कि कैसे किया जाए, क्या होता है, कितने का होता है, तो उनके लिए कर दिया। इस वीडियो में कई चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वायरी है, जानकारी है, तो ज़रूर आप कमेंट करके कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। दोपहर के टाइम में धुलाई नहीं करना, नहीं तो इस पर जो माइक्रो क्रैक आते हैं उससे आपका पैनल डैमेज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। पर धीरे धीरे आपको थोड़े दिन में आपको उस पर जो है धब्बा जैसा दिखने लगेगा साफ़ करने के बाद में। क्लीनिंग ज़रूर करिए, बिना क्लीनिंग का आपका ये जो है बनेगा नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी इस टाइम धूप हो गया है, कल इसको बनाते हैं, कल इसके बाद में थोड़ा सा धुलाई करेंगे। अभी हम अपने शट डाउन मार दिए हैं, क्योंकि हमारा पैनल ख़राब हो गया है, जहाँ पे तार जल गया है। मुझसे पहले बात करते हैं वेंडर से, नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे जब उसको बनाएगा। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा इसको अच्छा बनाइए, क्योंकि धूप का टाइम आ रहा है, आग लग सकता है, घर का है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, लोग डरते हैं। मेरे पास कई लोग कमेंट करते हैं, भैया इसको क्या मैं चलते हुए धुल सकता हूँ क्या, इसको स्विच ऑफ करने कोई जुगाड़ है क्या? तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सुबह टाइम में उठिए, पानी मार दीजिए। दोपहर मारोगे तो गर्मी होता है, पैनल गर्म होता है, 50 डिग्री आपके पास टेम्परेचर चल रहा है, उसका पैनल अगर नापोगे तो 70 डिग्री 80 डिग्री के आसपास आएगा। तो पानी दोपहर में नहीं मारना, डायरेक्ट पानी मार सकते हो, कोई करंट नहीं मारेगा। फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसके ऊपर पानी का प्रेशर मार देना, कोई करंट नहीं मारेगा, कहीं से कोई कट ऑफ नहीं करना है। हाँ, अगर आप उसके नीचे कहीं झटका मशीन इंस्टॉल करके रखे हैं तो उसको ज़रूर झटका मशीन को बंद करके तब पानी मोटर चलाना है। दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर आपका समरसेबल नीचे लगा है और आपका कैपेबल नहीं है कि आपका जो है ऊपर प्रेशर मारने के लिए कि क्या किया जाए, तो नया बोरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, नया जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक 200 लीटर की टंकी आती है 600-700 रुपये की। जैसे मान लो हमारे घर पे ये पानी वाली टंकी है, ये 4000 की टंकी आती है। इतना खर्चा नहीं करना है। जो गांव में मोबिल वोबिल आता है, 200 लीटर का ड्रम आता है, वो ड्रम ले लीजिए, 200 लीटर पानी उसमें भर लीजिए, भर जाएगा आपका सौर ऊर्जा, उसमें समरसेबल से नीचे भर जाएगा। एक 1500 रुपये का इम्पेलर आता है, जो मोटर आता है, उसको उसमें फिट करिए या उससे प्रेशर मार दीजिए। कई तरीके की मशीनें आती हैं, प्रेशर मशीनें आती हैं, 4-5 हज़ार रुपये का अमेजन में मिल जाएगा। कार वाश करने वाला, वो करने वाला, फुहारा बनाने वाला, कई तरीके नोजल जुगाड़ आता है। इलेक्ट्रिसिटी का यहीं सप्लाई दीजिए और यहीं प्रेशर मार दीजिए, नया बोरिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो कई लोगों का कमेंट रहते हैं, डाउट रहते हैं, क्लीनिंग कैसे करें भैया, पानी ऊपर है, ये कर देते हैं, ये इंस्टॉल कर देते हैं, लगातार परमानेंट सोल्यूशन कर देते हैं, खोल देंगे पानी भर जाएगा, इधर से पानी गिरेगा। तो वो सब कई चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पानी मारने से साफ़ नहीं होगा, इस पर एक परत जम जाती है, जिसके चक्कर में आपका वो नीचे वाला परत होगा नहीं, ऊपर का धूल हट जाएगा, नीचे का परत आपको दिखाता हूँ, ऐसे कैसे ही रहेगा। ये देखो, ये जम गया है, इसको जब तक रगड़ के धुलोगी नहीं तब तक ये साफ़ नहीं होगा। इसलिए ज़रूर उसके बारे में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको पानी मारने से कुछ नहीं होगा, पानी प्रेशर मारिए और वाइपर लेकर स्वाइप करिए। ये ज़्यादा हाइट लगाने पर नहीं कर पाओगे, अगर ज़्यादा हाइट है तो आप मत लगवाइए, आपके लिए वो सूटेबल नहीं है।
अब देखिए जैसे इसके ऊपर में हमने नीचे लगाया है तो यहाँ एक्सेस हम कर लेते हैं। अब दूसरा वाला पैनल दिखाते हैं। ये जो दूसरा वाला पैनल लगा हुआ है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, उसको चढ़ने मुझे डर लगता है, मैं चढ़ नहीं पाता हूँ ऊपर में, तो इसलिए उसको क्लीन नहीं कर पाता हूँ। हालांकि उसका मेरा कोई यूज़ नहीं है, हमारा इन्वर्टर हमेशा चार्ज रहता है, कभी बिजली चार्ज रहता है और जब बिजली चली जाती है तो वैसे टेक ओवर करके रखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है लगातार। अभी 15 साल 20 साल हो गया इसको लगाए, 2005 में लगा था, 25 चल रहा है, 24-25 साल तो हो ही गया इसको लगाए। तो ये चीज़ें थी भैया आपके लिए। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।